तरीके से क्लासिफाई करेंगे। गैमेटोफाइट मतलब प्लांट बॉडी। ठीक है, ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से समझिए। गैमेटोफाइट मतलब प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी मतलब थैलॉइड। तीनों चीज कह सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ओके। इनमें हम कह दें कि ये दो तरीके के प्लांट बॉडी हमें देखने मिलते हैं ब्रायोफाइट के केस में। कैसा कैसा? एक तो हमें बिल्कुल प्रोस्ट्रेट देखने को मिलेगा। प्लांट बॉडी कैसी हो? प्रोस्ट्रेट हो, डॉर्सी वेंट्रल हो, प्रोस्ट्रेट हो और डॉर्सी वेंट्रल हो, मतलब बिल्कुल प्रोस्ट्रेट हो, सरफेस से लगा हुआ। डॉर्सी वेंट्रल मतलब ये मान लीजिए कि ये सरफेस है, तो सरफेस पे एकदम क्या हो, ऐसे लगा हुआ हो, प्रोस्ट्रेट और डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस। ठीक। दूसरी चीज होती है एरेक्ट। एरेक्ट हो, एरियल हो, एरेक्ट एंड एरियल हो। तो गैमेटोफाइट हमें ऐसे देखने को मिलता है। प्रोस्ट्रेट एंड डॉर्सी वेंट्रल का एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हॉर्नवॉर्ट। हमें हॉर्नवॉर्ट में भी ये देखने को मिलता है और हमें ये लिवरवॉर्ट में भी देखने को मिलता है। ये हमें लिवरवॉर्ट में भी देखने को मिलता है। हमें इस तरीके का गैमेटोफाइट कहाँ देखने को मिलता है? मॉसेस में। कहाँ पे? मॉसेस। मॉसेस में आपको इस तरीके का गैमेटोफाइट देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए लीफ हो गई, ठीक है, आगे हम देखेंगे आपको, तो इरेक्ट होता है और इस पे फिर आपका स्पोरोफाइट ऐसे लगा होता है, आगे देखेंगे। तो देखिए हमारे कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि, लेकिन एक और चीज अगर हम बात करें, नोट करके लिख लीजिएगा, नोट नोट यहीं पे करिएगा। इन मॉसेस टू टाइप्स ऑफ गैमेटोफाइट, दो तरीके के गैमेटोफाइट हमें देखने को मिलते हैं। मतलब जो गैमेटोफाइटिक जो स्टेज होती है मॉसेस में, दो तरीके का होता है। एक प्रोटोनिमा और दूसरा लीफी स्टेज। मॉसेस के गैमेटोफाइट में हमें दो तरीके का स्टेजेस देखने को मिलता है, एक प्रोटोनिमा और एक लीफी स्टेज। प्रोटोनिमा की अगर हम बात करें तो प्रोटोनिमा कैसा होता है? प्रोटोनिमा होता है प्रोस्ट्रेट ही होता है। कैसा होता है? प्रोस्ट्रेट होता है। और अगर लीफी स्टेज की बात करें तो ये इरेक्ट होता है। अब आप कहोगे मैम क्या क्या पढ़ा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। अभी सारी बात बताते हैं, सारी बात अभी आपको बताते हैं, एकदम ध्यान से समझिए। देखिए जब स्पोर बनता है, कहाँ बनता है स्पोर? स्पोरोफाइट में। तो स्पोर के बाद मान लीजिए ये स्पोर बना, ठीक, तो स्पोर या तो डायरेक्टली जर्मिनेट कर जाए या तो डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बना ले? प्लांट बॉडी बना ले। ठीक, ये एक केस हो गया, स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना ले। लेकिन मॉसेस के केस में क्या होता है कि ये जो स्पोर है वो क्या करता है, पहले ऐसे जर्मिनेट करता है, यहां से कुछ ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर निकालता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, और इस पूरे स्ट्रक्चर में जो स्लेंडर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, इसमें इस तरीके के आपको बड्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम बड्स कहते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट करके पहले एक स्लेंडर प्रोस्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम प्रोटोनिमा स्टेज कहते हैं। और प्रोटोनिमा में ये जो बड होता है, ये बड जर्मिनेट करके फिर लीफी स्टेज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लीफी स्टेज बनाते हैं। तो देखिए जरा ध्यान से समझिए कि हम कुल मिला के हमारे कहने का मतलब ये है कि मॉसेस में स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट होता है। मॉसेस में स्पोर का जर्मिनेशन इनडायरेक्ट होता है, मतलब स्पोर जर्मिनेट करके पहले प्रोटोनिमा स्टेज बनाया, फिर लीफी स्टेज बनाया। तो प्रोटोनिमा स्टेज तो प्रोस्ट्रेट है, लीफी स्टेज इरेक्ट होता है। इतनी बात समझ आ रही है? अभी सब समझ आ जाएगा क्योंकि हम आगे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट के बारे में इतनी बात सबको समझ आ रही है कि गैमेटो प्लांट बॉडी कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अब हम आगे फिर चलते हैं। देखिए आगे चलें, नेक्स्ट फिर अगर हम बात करें कि जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी
प्लांट बॉडी की बात करें तो कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स हैं जिसमें प्लांट बॉडी में हम कह सकते हैं कि डॉर्सल सरफेस पे, डॉर्सल सरफेस इनका कैसा होता है, डॉर्सल सरफेस तो स्मूथ होता है। कैसा होता है? स्मूथ होता है। लेकिन जो वेंट्रल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस कैसा होता है? रफ होता है। वेंट्रल सरफेस रफ होता है, और रफ है तो इसके पास क्या होते हैं? इसके पास हो सकते हैं राइजॉइड्स, राइजॉइड्स हो सकते हैं और स्केल्स हो सकते हैं, राइजॉइड्स हो सकते हैं और स्केल्स हो सकते हैं। तो पहली चीज आपको यही पता होना चाहिए कि जो राइजॉइड्स और स्केल्स हैं वो कहाँ होते हैं? वेंट्रल सरफेस पे। अगर जैसे हम बात करें किसकी? रिक्सिया की, मार्केंसिया की, एंथोसिरोस की, तो डॉर्सल सरफेस कैसा है? जो ऊपर है डॉर्सल सरफेस वो एकदम स्मूथ होगा। वेंट्रल सरफेस पे जो नीचे जो सबस्ट्रेटम से लगा है उस पे आपको स्केल्स और राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ध्यान से देखिए, राइजॉइड्स ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? रूट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपका क्या करता है? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स एंड वाटर। स्केल्स क्या करते हैं? तो स्केल्स ट्रांसपिरेशन, वाटर लॉस को रोकते हैं। वाटर लॉस को क्या करते हैं? रोकते हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है? फिर हम आगे एक एक करके राइजॉइड्स और स्केल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसको नोट करिए, फिर इसको हम डिस्कशन करते हैं। अगर हम राइजॉइड्स की बात यहीं पे कर लें तो एक बात यहां पे देख लीजिए, राइजॉइड्स जो होते हैं ये इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, देखिए हम ज्यादातर एग्जांपल रिक्सिया, मार्केंसिया और एंथोसिरोस का ही लेके चलते हैं। और इन केस ऑफ एंथोसिरोस, इन केस ऑफ एंथोसिरोस, एंथोसिरोस में जो राइजॉइड्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड राइजॉइड्स होते हैं। कैसे होते हैं? स्कैटर्ड राइजॉइड्स होते हैं। और रिक्सिया और मार्केंसिया में जो राइजॉइड्स होते हैं ये कहाँ होते हैं? ऑन ईदर साइड ऑफ मिड रिब, मिड रिब के दोनों साइड होते हैं। जैसे मान लीजिए रिक्सिया का हमने एक डायग्राम बना दिया ऐसे, ठीक है, या आप ऐसे देख लीजिए, ये हमने एक रिक्सिया का डायग्राम बना दिया। तो ध्यान से देखिएगा, रिक्सिया में क्या है? ये मान लीजिए ये मिड रिब है, मान लीजिए मार्केंसिया है, मिड रिब है। तो मिड रिब के ईदर साइड क्या प्रेजेंट होता है? स्केल्स प्रेजेंट, राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं मिड रिब के ईदर साइड। वेंट्रल साइड में याद रखिएगा राइजॉइड्स कहाँ होंगे? वेंट्रल साइड में। तो ये एक सिस्टमैटिक मैनर में अरेंज होता है रिक्सिया और मार्केंसिया में, जबकि एंथोसिरास में कैसा होता है? ये स्कैटर्ड होता है। एंथोसिरास में कैसा होता है? स्कैटर्ड होता है। इतनी बात सबको समझ आ रही है? फिर देखिए हम राइजॉइड्स को फिर आगे लेके चल रहे हैं, जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, तय मान के चलिएगा। ये एकदम बहुत जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन बताने जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं राइजॉइड्स की, तो जो राइजॉइड्स हैं ये दो तरीके के होते हैं। ये यूनिसेल्युलर एंड अनब्रांच्ड, यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड हो सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा, लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट, लीवरवर्ट एंड हॉर्नवर्ट, वेरी वेरी आईएमपी। जबकि अगर हम बात करें ये मल्टी सेलुलर, ब्रांच्ड एंड विद ऑब्लिक सेप्टा, विद ऑब्लिक सेप्टा, ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है मॉसेस। इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर करिएगा। मतलब अगर हम बात करें किसकी? रिक्सिया, मार्केंसिया, एंथोसिरोस, इन सब में राइजॉइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड होते हैं,
जबकि अगर हम बात करें मॉसेस की, ब्रायोप्सिडा की, तो उसमें राइजोइड्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसमें ऑब्लिक सेप्टा प्रेजेंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा फिर देखिए, अगर हम राइजोइड्स की बात करें तो राइजोइड्स जो है ना वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है स्मूथ वॉल्ड, कैसा होता है, स्मूथ वॉल्ड, एक होता है स्मूथ वॉल्ड राइजोइड, अभी डायग्राम बनाएंगे समझाएंगे। दूसरा होता है ट्यूबरक्यूलेटेड, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, स्मूथ वॉल्ड का मतलब सरफेस बिल्कुल इस राइजोइड का, अगर मान लीजिए ये राइजोइड हमने बना दिया ऐसे, ठीक, स्मूथ वॉल्ड हमने बना दिया, तो ये मतलब राइजोइड बिल्कुल स्मूथ है, इसके सरफेस पे कुछ नहीं प्रेजेंट होगा। ट्यूबरक्यूलेटेड का मतलब यहाँ पे कुछ आपको ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी बनाते हैं वैसे ही। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे पेग लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, पेग लाइक अपेंडेजेस, पेग लाइक अपेंडेजेस देखने को मिलते हैं। तो दो तरीके के राइजोइड्स बता दिया हमने आपको, एक स्मूथ वॉल्ड विदाउट एनी यू कैन से, यहाँ पे किसी भी तरीके का हम कह सकते हैं डिप्रेशंस या कुछ भी नहीं होगा, और एक ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड जो कि पेग लाइक होता है। अब हम आपको बता दें, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं। इन रिक्सिया एंड मार्केंसिया, रिक्सिया एंड मार्केंसिया दोनों में कैसा होता है राइजोइड्स, तो आप कहेंगे स्मूथ वॉल्ड भी होता है, स्मूथ वॉल्ड भी होता है, एंड ट्यूबरक्यूलेटेड भी होता है। कैसा होता है, ट्यूबरक्यूलेटेड। इंपॉर्टेंट 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 लिखिए, ये एग्जाम में अभी हम बता रहे हैं कि इस साल जो टीजीटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया था, कहां से आया था, इन पैलिया, ठीक है, एंड एंथोसिरोस, एंथोसिरोस, तो एंथोसिरोस और पैलिया में कैसा होता है, ओनली स्मूथ वॉल्ड, कैसा होता है, केवल और केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं, केवल और केवल स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स होते हैं। तो इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया, रिक्सिया मार्केंसिया में स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरक्यूलेटेड दोनों होता है, जबकि अगर हम बात करें पैलिया और एंथोसिरोस में तो ओनली स्मूथ वॉल्ड होता है। यही क्वेश्चन एग्जाम में आया था, ठीक, सब एकदम इंपॉर्टेंट है, आपको एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये हमने आपको बता दिया, राइजोइड्स यूनिसेलर अनब्रांच्ड, मल्टीसेलर ब्रांच्ड विद ऑब्लिक सेप्टा, ठीक। और एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था, उसको याद रख लीजिए, अगर हम बात करें एंथोसिरोस की, एंथोसिरोस की, तो एंथोसिरोस, अच्छा चलिए एंथोसिरोस के बारे में बाद में भी बात करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट और पढ़ लेंगे ना तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो हो गया राइजोइड की कहानी। राइजोइड के बाद अब क्या है, स्केल है, अब क्या है, स्केल है, इसको भी देख लेते हैं, पहले इसको नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब देखिए स्केल्स की बात करते हैं। तो पहली बात हम आपको बता दें कि स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। दूसरी बात, ये कहाँ होते हैं, ये वेंट्रल साइड पे होते हैं। ये भी कहाँ होते हैं, वेंट्रल साइड में होते हैं। और स्केल्स जनरली, अब हम बस केवल केवल और केवल कहाँ होते हैं, रिक्सिया और मार्केंसिया में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तब अब हमने कहा, अब हमने इसीलिए हमने कहा कि अगर हम बात करें किसकी, एंथोसिरोस की, तो एंथोसिरोस में क्या क्या एब्सेंट होता है, तो आप कहोगे ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड, ट्यूबरक्यूलेटेड राइजोइड्स एंड स्केल्स एब्सेंट होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि एंथोसिरोस में बस देखिए एक ही तरीके का राइजोइड होता है, कैसा, स्मूथ वॉल्ड राइजोइड होता है। किसमें, एंथोसिरोस में। एंथोसिरोस में बस और बस स्मूथ वॉल्ड। और हमने कह दिया कि स्केल्स, पॉइंट टू बी नोटेड,
ध्यान से समझिए, स्केल्स बस और बस आपके मार्केंसियल्स फैमिली उसमें ऑर्डर में आता है, जिसमें रिक्सिया मार्केंसिया आता है। तो बस दो ही चीज याद रखिएगा कि स्केल्स कहाँ पे है, रिक्सिया और मार्केंसिया में। स्केल कैसा है, मल्टी सेलुलर है। राइजोइड्स कैसा है, यूनिसेलर और मल्टीसेलर दोनों है। ठीक, यूनिसेलर राइजोइड्स आपके कहाँ पे होते हैं, तो हमने बता दिया कि यूनिसेलुलर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं हार्न वार्ट और लीवर वार्ट में। मल्टी सेलुलर राइजोइड्स आपके प्रेजेंट होते हैं मॉसेस में। ठीक, स्केल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर। अब हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया जो है, इसमें स्केल्स कहाँ होता है, ओनली वन रो केवल एक लाइन में प्रेजेंट होता है, ओनली वन रो, ठीक है, ऑफ स्केल। यहां पे क्या होता है, 2 to 4 rows of scale on either side of midrib। मतलब मिड रिब के दोनों तरफ 2 से 4 रो प्रेजेंट होता है, किसका, स्केल का। अगर हम रिक्सिया की बात करें तो रिक्सिया में केवल एक ही रो ऑफ स्केल प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इस तरीके से हम इसका डायग्राम बना दे रहे हैं रिक्सिया का, और वो भी कहाँ होता है, वो भी एकदम हम कह सकते हैं किनारे प्रेजेंट होता है। ठीक है, जबकि अगर हम मार्केंसिया की बात करें तो मार्केंसिया में जो स्केल्स होता है, मार्केंसिया में जो स्केल है वो मिड रिब के दोनों तरफ कई रो, 2 to 4 रो की बात हम कर रहे हैं, 2 to 4 रो की बात कर रहे हैं, और है कहाँ ये, वेंट्रल साइड में। ये भी याद रखना, स्केल्स हो या राइजोइड्स हो भाई, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रल साइड में। अब अगर हम बात करें कि रिक्सिया की बात करें तो यहाँ पे स्केल भी 2 तरीके के होते हैं। देखिए, स्केल्स 2 तरीके के होते हैं, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। स्केल्स आर ऑल्सो 2 टाइप। एक होता है लिग्यूलेट, कैसा होता है, लिग्यूलेट, और दूसरा होता है एपेंडिकुलेट। कैसा, एपेंडिकुलेट। लिग्यूलेट का मतलब बिल्कुल टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका टंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, लिग्यूल से याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके के मल्टीसेलर है ही है, मल्टीसेलर हम बना दे रहे हैं। अपेंडिकुलेट का मतलब थोड़ा स्ट्रक्चर लाइक दिस वन, तो ये अपेंडिकुलेट हो गया। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिए। अब हम बता दें आपको कि आपसे पूछा जाता है कि रिक्सिया में किस तरीके का स्केल पाया जाता है, तो ओनली लिग्यूलेट स्केल। कैसा, लिग्यूलेट स्केल पाया जाता है। जबकि मार्केंसिया में लिग्यूलेट एंड एपेंडिकुलेट दोनों टाइप का स्केल पाया जाता है। लिग्यूलेट एज वेल एज एपेंडिकुलेट, बोथ टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने कहा कि फ्लो चार्ट से पढ़ाएंगे, एकदम कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो राइजोइड्स हो गया, स्केल्स हो गया, ये वेंट्रल सरफेस पे पाए जाते हैं। राइजोइड्स यूनिसेलर एज वेल एज मल्टीसेलर हो सकते हैं। स्केल कैसा हो सकता है, ऑलवेज मल्टी सेलुलर होता है। और स्केल्स की अगर हम बात करें तो वो ऑर्डर मार्केंसियल्स में ही पाया जाता है, मतलब जिसमें रिक्सिया और मार्केंसिया आते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसको एक बार देखिए, फिर आगे चलते हैं।